आज मैं आपको जिस इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं, वह इंसान इतिहास में सबसे बड़ी मिस्ट्री है। दुनिया कई तरह के रहस्यमयी लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन डीबी कूपर नाम का शख्स एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने में पुलिस और जांच एजेंसियां अपने 48 साल खर्च कर चुकी हैं। 1971 में डीबी कूपर नाम के एक आदमी ने अमेरिकी सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए एक उड़ते हुए प्लेन में $2 लाख की लूट की थी और उड़ते हुए प्लेन से ही गायब हो निकला था। सालों से पुलिस आज भी कूपर को तलाश रही है। इसी वजह से उसे इतिहास का सबसे रहस्यमयी आदमी कहा जाता है। यह घटना 24 नवंबर 1971 की है। अपनी योजना के तहत डीबी कूपर अमेरिका के एयरपोर्ट पहुंचा। रोज की तरह उस दिन भी एयरपोर्ट का माहौल आम था। वहां मौजूद यात्री यहां से वहां जा रहे थे। अपने हाथ में काला बैग लिए और काला कोट पहने कूपर टिकट काउंटर की ओर पहुंचा। उसने $20 देकर काउंटर से फ्लाइट का टिकट खरीदा। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, लिखा। यह नाम उसका असली नाम था कि नहीं, यह किसी को भी नहीं पता था। उसने अपने लिए सिएटल जाने वाले प्लेन की टिकट ली और निकल पड़ा। टिकट लेकर कूपर सीधा प्लेन की ओर बढ़ा। वो एयर होस्टेस को टिकट दिखाकर प्लेन बोइंग 727 में बैठ गया। उस दौर में अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर कोई खास सुरक्षा इंतजाम भी नहीं किए जाते थे। उस दिन कूपर को प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में जगह मिली थी, जो उसे अपने काम को अंजाम देने के लिए सबसे बेहतर थी। कूपर ने बाकी पैसेंजर्स की तरह अपना सामान लॉफ्ट में ना रखकर अपने नास ही रख लिया। पोर्टलैंड से सिएटल की दूरी सिर्फ 30 मिनट की थी, इसलिए कूपर ने बिना देर किए खौफ का खेल शुरू कर दिया। उसने पास ही बैठी एक एयर होस्टेस को एक लेटर दिया। एयर होस्टेस को लगा कि कूपर कोई बिजनेसमैन है और उससे फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही एयर होस्टेस ने लेटर खोला, उसके होश उड़ गए। उस कागज में लिखा था, मैडम मेरे पास बम है, प्लीज मेरे पास आकर बैठें और जैसा कहता हूं वैसा करें। यह पढ़ते ही अटेंडेंट सुन्न पड़ गई। उसने अपनी साथ अटेंडेंट को यह बात बताई और दोनों कूपर के पास पहुंची, जहां कूपर ने काले रंग का ब्रीफकेस खोलकर दिखाया जिसमें एक बम था। कूपर ने अटेंडेंट को अपनी सारी शर्तें बताईं। उसने कहा कि नजदीकी एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड कराया जाए और उसमें फिर से फ्यूल भरा जाए। इसके साथ साथ उसे $2 लाख और 4 पैराशूट भी चाहिए थे। अटेंडेंट सीधा पायलट के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। पायलट समझ गया कि यात्रियों की जान को खतरा है, इसलिए उसने सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सारी बात बताई और लैंडिंग की तैयारी कर ली। शाम 5-3 बजे के करीब प्लेन सिएटल पहुंचा तो कूपर को उसकी मांग के अनुसार $2 लाख के बिल और 2 पैराशूट उपलब्ध करा दिए गए। इसके बाद सभी यात्रियों को प्लेन से उतारा गया। कूपर ने क्रू मेंबर्स को प्लेन को मैक्सिको सिटी की तरफ ले जाने को कहा। साथ ही उसने कहा कि प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ाया जाए। रात करीब 8 बजे के करीब कूपर ने सभी क्रू मेंबर्स को कॉकपिट में जाने को कहा। चूंकि उस वक्त प्लेन में कैमरे आदि नहीं होते थे, तो क्रू मेंबर्स को नहीं पता था कि कूपर प्लेन में क्या कर रहा है। साथ ही उसने यह भी हिदायत दी कि दरवाजा अंदर से बंद रखा जाए। इसके थोड़ी ही देर के बाद पायलट को विमान में हवा के दबाव में फर्क महसूस हुआ। जब को पायलट ने बाहर जाकर देखा तो विमान का दरवाजा खुला हुआ था। उसने तुरंत जाकर दरवाजा बंद किया और कूपर को पूरे विमान के अंदर ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। वह हवा में ही विमान से नीचे कूद चुका था। कई सालों तक अमेरिकन खुफिया एजेंसी पूरे देश की खाक छानती रही, लेकिन डीबी कूपर और उसे दिए गए नोटों का कुछ पता नहीं चला। FBI ने उसका स्केच बनवाया, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि असल में डीबी कूपर कौन था, जो उड़ते प्लेन से ही गायब हो गया। विमान का पीछा कर रहे 2 अमेरिकी सेना के विमानों ने भी आसमान में कोई पैराशूट उड़ते हुए नहीं देखा। कूपर के बारे में अलग अलग तरह की अटकलें लगने लगी थी। हर तरह से कूपर को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। परिणाम यह हुआ कि यह मामला फाइल में बंद हो गया। कूपर के द्वारा किया गया वह हाईजैक अमेरिका जैसे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक हादसा था। कूपर अपने पीछे कुछ कड़वी यादें और बहुत से अनकहे सवालों को छोड़े गया था। केस हल करने की बात तो अलग है, लोग यह नहीं जानते कि वह असल में कूपर ही था कि कोई और था। इतने सारे पैसों का उसने क्या किया होगा? कूपर कौन था, शायद इसका पता तो अब कभी नहीं चलेगा, लेकिन जो भी था, अमेरिका उसे कभी नहीं भूल पाएगा।